ओके सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डील विद द टॉपिक पॉलिनेशन. ठीक है. सो अब हम पॉलिनेशन वाले टॉपिक से डील करेंगे. तो पॉलिनेशन एक प्रोसेस होती है, यानी एक मैकेनिज्म होता है जिसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, जो कहाँ से होता है, एंथर से, और कहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स लैंड होते हैं, जो होते हैं स्टिग्मा पे. तो स्टिग्मा किसका पार्ट है, पिस्टिल का पार्ट है. ठीक है. तो ये टर्म को आप अच्छे से याद रखना, पिस्टिल. ठीक है. तो पिस्टिल को आप याद रखना. ठीक है. पिस्टिल को हम गाइनोशियम भी कहते हैं और कार्पल भी कहते हैं. ठीक है. तो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन. ठीक है. पॉलिनेशन बहुत तरीके के होते हैं, यानी एक फ्लावर्स के अंदर जो ट्रांसफ़र होगा वो 3 तरीके का होगा बेसिकली. ऑटोगैमी मतलब ऑटो मतलब सेल्फ. ठीक है. खुद का. ठीक है. जो ऑटोमेटिक हो रहा है एक तरीके से. जो पॉलिनेशन होता है इज़ अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर. यानी आप एक एग्जांपल लीजिए, चलिए कोई सा भी एक एग्जांपल लो. ठीक है. एक हिबिस्कस का फ्लावर ले लो, टिपिकल फ्लावर है. उसमें जो एक उसका एंथर का पॉलिन ग्रेन है वो जाके उसी के स्टिग्मा पे लैंड हो रहा है. मतलब फ्लावर का जो एंथर है और यानी स्टिग्मा है, दोनों ही एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज कर रहे हैं, यानी पॉलिनेट कर रहे हैं. तो इसको हम लोग कहेंगे ऑटोगैमी. ठीक है. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, फ्लावर्स को क्या चाहिए होती है, सिंक्रोनी. सिंक्रोनी का मतलब होता है कि पॉलिन ग्रेन का रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी दोनों एक ही टाइम पे होनी चाहिए. ठीक है. अब इससे आप क्या समझते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पॉलिन ग्रेन्स पहले मैच्योर हो गए और स्टिग्मा बाद में मैच्योर हुआ. इसका ये मतलब है. तो अगर दोनों साथ में होंगे तभी दोनों के जो अंदर के टिश्यू होंगे वो फंक्शनल होंगे और फर्टिलाइजेशन अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएगा. ठीक है. ओके. सो अब आप दूसरा इसमें फ्लावर के टाइप देखिए. ठीक है. तो इसमें क्या होता है ऑल्सो, अब देखिए, अब सपोज़ करो एक एंथर है, ये एक फ्लावर है, इसका एंथर यहाँ पे है, और एक फ्लावर इसका एंथर ऊपर है और इसका स्टिग्मा और ज़्यादा ऊपर है यहाँ पे. तो अब पॉलिन ग्रेन्स भले ही मैच्योर हो गए हैं और स्टिग्मा भी यहाँ पे रिसेप्टिव हो चुका है, लेकिन पॉलिन ग्रेन्स बहुत नीचे हैं, यानी एंथर बहुत नीचे है और स्टिग्मा बहुत ऊपर है. तो इस वजह से भी जो पॉलिनेशन होगा वो अनसक्सेसफुल होगा. ठीक है. तो इसमें 2 चीज़ें की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, यानी जो पॉलिन ग्रेन्स का जो रिलीज़ होगा वो होना चाहिए सिंक्रोनस, और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी के साथ सिंक्रोनस होना चाहिए. और दूसरी बात क्या होना चाहिए, जो स्टिग्मा है और पॉलिन जो एंथर है वो एक दूसरे के बहुत एकदम क्लोज लाई करनी चाहिए. सपोज़ ये यहाँ पे मैंने एक स्टिग्मा बनाया और यहाँ पे बनाए मैंने यहाँ पे एंथर. तो ये एंथर जब सेम लेवल पे हैं तो आसानी से पॉलिन ग्रेन इसके ऊपर आ जाएंगे, है ना. तो इसीलिए 2 तरीके की ये 2 चीज़ें आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है. ठीक है. तो सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे होगा, सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी. ठीक है. तो ये आपको मैचअप वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं कि ऑटोगैमी, फिर आपको मैच करना होगा सेल्फ पॉलिनेशन के साथ. और बेसिकली यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए. ठीक है. तो एक है वियोला. ठीक है. वियोला को कॉमन पेंसी कहते हैं. तो इसमें इस टाइप के भी आ सकते हैं एमसीक्यूज़ में या मैचअप में कि वियोला में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन. तो आप सेल्फ पॉलिनेशन पे आप टिक करेंगे. ठीक है. और दूसरा एग्जांपल हो गया ऑक्जेलिस और तीसरा हो गया कॉमेलेना. ठीक है. तो कॉमेलेना हो गई. तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. इसमें ये 2 तरीके के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है. ठीक है. तो एक फ्लावर होता है इनका कैस्मोगैमस. ठीक है. कैस्मोगैमस होते हैं मतलब जो नॉर्मल फ्लावर हैं. ठीक है. जो ओपन होते हैं और बेसिकली अबव द ग्राउंड होते हैं. ठीक है. इनका एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होता है. एक्सपोज का क्या मतलब होता है कि खुला हुआ है. ठीक है. इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर व्हेन एंथर इज गिवन. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि दोनों एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के क्लोज में आते हैं और पॉलिनेशन एक सेल्फ तरीके का हो जाता है. और क्लिस्टोगैमस का, क्लिस्टो का मतलब होता है बंद होना. ठीक है. इसका मतलब फ्लावर पूरी तरीके से बंद है. तो इसमें कोई भी चांसेस नहीं है कि जो फ्लावर है वो क्रॉस पॉलिनेट कर पाए, और नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है. तो क्लिस्टोगैमस जो प्रोड्यूस करते हैं अश्योर्ड सीड सेट. ठीक है. अब ये आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ये क्यों ऐसा होता है. ठीक है. ये यहाँ पे आपको फ्लावर ये दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम. ठीक है. ये एक एग्जाम्पल है. तो इसमें क्या है, जो ऊपर वाले फ्लावर हैं ये है कैस्मोगैमस, जो ओपन होते हैं नॉर्मल फ्लावर्स की तरह, जिनमें स्टिग्मा और एंथर जो पूरा एक्सपोज्ड होता है. तो ये एक दूसरे से फर्टिलाइज तो करते ही करते हैं, साथ में ये कहीं बाहर से भी किसी, सपोज़ करो यहाँ पे एक दूसरा प्लांट है और ये किसी दूसरे प्लांट में भी पॉलिन ग्रेन, यहाँ से कोई हनी बी आई और इसमें पॉलिनेशन करके चली गई. और दूसरे फ्लावर्स होते हैं इनके अंडरग्राउंड, जो है क्लिस्टोगैमस. क्लिस्टो मतलब ये बंद हुए पड़े हैं फ्लावर्स. ठीक है. तो इसमें कोई चांस नहीं है कि जो एंथर या पॉलिन ग्रेन है वो यहाँ से बाहर आ जाए और उड़ जाए, या कोई
एजेंट हो, जैसे हनी बी जो मैंने आपको बताया, वो इससे पॉलन ग्रेन लेके दूसरे प्लांट पे चले जाए, तो ये एक अश्योरिटी होती है प्लांट को कि अगर कभी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ तो कम से कम प्लांट के पास सेल्फ पॉलिनेशन की स्ट्रैटेजी रहेगी। तो ये एक प्लांट की स्ट्रैटेजी है कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन होंगी तभी भी उसका सीड सेट बनेगा, यानी तभी भी फर्टिलाइजेशन होगा और प्लांट्स के अंदर सीड्स बन जाएंगे, यानी कन्फर्मिटी प्लांट्स को सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ऑटोगैमी से मैंने डील कर लिया हुआ है। अब हम करते हैं दूसरा टर्म जिटनोगैमी। ठीक है, दूसरा कलर ले लेती हूँ। ठीक है, तो अब हम डील करेंगे जिटनोगैमी से। तो जिटनोगैमी से क्या होगा, तो जिटनोगैमी भी एक तरीके की काइंड ऑफ आप लगा लो, ये भी ऑटोगैमी ही होती है। तो ऑटोगैमी क्या होती है, सपोज़ करो मैं आपको एक इसका भी एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे स्पेस इतनी है नहीं, तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सपोज़ करो मेरे पास एक फ्लावर है, ब्लू कलर का फ्लावर है, एक ही प्लांट पे उगा हुआ है, और ये एक ब्लू कलर का फ्लावर है, सेम प्लांट पे उगा हुआ है। अब इस फ्लावर के पॉलिन ग्रेन्स इस वाले फ्लावर पे चले गए, लेकिन याद रखना ये दोनों सेम प्लांट पे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे जिटनोगैमी। तो इसका मतलब है कि पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लो प्लांट का, आप मन में एग्जांपल बना के चला करो। ठीक है, ऐसे थ्योरेटिकली कुछ याद नहीं होता, लेकिन आप कुछ इमेजेस विजुअलाइज करोगे अपने मन में तो आपको याद रहेगा। नॉर्मल एक मैंने हिबिस्कस का एग्जाम्पल देती हूँ। हिबिस्कस का एक पेड़ ले लो, उसमें 2 फ्लावर लगे हुए हैं, एक ऊपर डाली पे लगा हुआ है, एक नीचे लगा हुआ है। ऊपर वाली फ्लावर से पॉलिनेट जो बी है, बी पॉलिनेट करके ऊपर वाले फ्लावर का जो पॉलिन है वो नीचे वाले फ्लावर पे जा रहा है, लेकिन प्लांट सेम है। ठीक है, तो इसको हम जिटनोगैमी कहेंगे। ठीक है, तो जिटनोगैमी भी एक तरीके की ऑटोगैमी है, यानी ये भी एक तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है, ओके, इट इज़ सिमिलर जेनेटिकली, मैंने बोला ना जेनेटिकली सिमिलर है, क्योंकि एक ही पेड़ के, एक ही प्लांट के 2 फ्लावर हैं। ठीक है, क्योंकि पॉलिन ग्रेन सेम प्लांट का आ रहा है। और देखो ये मिक्सचर है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन भी हो रहा है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, और लेकिन जेनेटिक दोनों का सेम है, तो इसका मतलब ये एक तरीके का ऑटोगैमी भी है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। अब जीनोगैमी मतलब कंप्लीट क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक प्लांट ये है और एक प्लांट ये है। ठीक है, इस प्लांट से, इस प्लांट के फ्लावर से दूसरे वाले प्लांट में जा रहा है। तो ये बेसिकली बहुत सारे हमारे फील्ड वगैरह में होता रहता है। सपोज़ करो एक मस्टर्ड का बहुत बड़ा फील्ड है येलो कलर के, उसमें से बीज इतने सारे पॉलिनेशन करती हैं, तो वो किसी भी प्लांट से दूसरे प्लांट में जा सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके के पॉलिनेशन में जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आ जाते हैं। ठीक है, तो कभी आपने ऐसे एग्जाम्पल देखा होगा, सपोज़ करो मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ कि एक होता है मक्का, जैसे मेज़ होता है। ठीक है, तो मेज़ का इसको कॉब कहते हैं। तो इस कॉब में कभी कभी बहुत सारे अलग अलग टाइप के दाने हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बेसिकली येलो होता है, कभी अलग अलग कलर के हुए, कोई येलो हो गया, कोई रेड हो गया, कोई वो हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सब एक काइंड ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है, क्योंकि सारे ईच सीड की जेनेटिक्स डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि उसके पेरेंट डिफरेंट है। फीमेल पेरेंट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि फीमेल प्लांट पे कॉब है, और जो मेल प्लांट का पॉलिन है वो डिफरेंट उससे आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर से आपको डील करा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में आप डायग्राम को कभी भी इग्नोर मत करो। ए देखो सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर, ये है पी, पाइसम सटाइवम। ठीक है, तो मटर में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, ठंडियों में याद रखना। ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन ऐसे भी याद रखना कि जिन फ्लावर्स में मधुमक्खी यानी हनी बीज ज़्यादा विजिट करती हैं वो क्रॉसली पॉलिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल याद रखो, सनफ्लावर जिसको हेलियंथस भी कहते हैं। ठीक है, और थर्ड हो गया क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स का यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया है। ठीक है, मैंने ऑक्सैलिस हो गया, वियोला हो गया, कॉमेनलेलिया हो गया, तो ये सारे मैंने आपको पॉलिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये वीडियो मैं छोटी रखूँगी 10 मिनट की, और बाकी मैं आपको नेक्स्ट वाला पॉलिनेशन का, यानी जो है यहाँ पर से पॉलिनेशन बाय विंड, ठीक है, जिसको एनिमोफिली भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना एनिमोफिली किसको हम कहेंगे, पॉलिनेशन बाय विंड। तो मैं आपको ये नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करवाऊँगी। थैंक यू।